आज हम आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स के बारे में बताते हैं, यानी हीरे की संरचना के बारे में। आज हम लोग को बताएंगे हीरे के बारे में, उसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, किस रूप में प्रयोग होता है और कौन सी चीज़ें हीरे के बारे में। और भी कुछ तथ्य हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो जो हीरा होता है लगभग ये सभी से सभी वाकिफ़ होंगे हीरे के बारे में। और सबसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चलता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ होता है वह डायमंड होता है, ये लगभग सभी को पता होगा। उसके अलावा हीरे की संरचना को देखते हैं तो हीरे की संरचना दी गई है। यहाँ आप चित्र में देखेंगे कि हीरे की संरचना को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसका आपको देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ना। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि हर एक जो गोले आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये गोले जो हैं आप ये मानिए कि हर जगह पर कार्बन जुड़े हुए हैं और सब टेट्राहेड्रली अरेंज हैं। तो एक जो कार्बन यानी हीरा जो होगा वो निश्चित है कार्बन से बना होता है, और कार्बन एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली यानी चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करते हैं। और जब वो बृहद रूप में आते हैं, क्योंकि एक कार्बन मिल करके तो बनाएगा नहीं, ढेर सारे कार्बन रहेंगे, तो वो जो कार्बन रहते हैं वो सब कार्बन इसमें लगभग प्रदर्शित किया गया है कि वो टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। ओके, तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं, तो वो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसका, डायमंड का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ये तरीके से है। उसके अलावा अब आगे देखेंगे कि अगर उसके एक यूनिट की देखी जाए संरचना, एक यूनिट की, तो उस एक यूनिट की संरचना जो होती है वो टेट्राहेड्रली अलग से देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है। और उसके अलावा अगर एक हम क्यूब में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके भी स्ट्रक्चर को आपके सामने दिखाया गया है। तो यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर्स को आप देखते हैं तो इसमें रेड कलर के जो बॉल्स दिए गए हैं, वो रेड कलर के बॉल्स कार्बन हैं, और कार्बन हर तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज दिखाया गया है। डायमंड यूनिट सेल बना करके जिसको एक क्यूब के अंदर प्रदर्शित किया गया है, और साइड में कार्बन ज्योमेट्री को दिखाया गया है जो चारों के चारों चार चतुष्फलकी संरचना को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर एक कार्बन जो रहता है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट पे अरेंज होता है। तो आगे के साइड में हम इसके बारे में कुछ और भी चीज़ों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर डायमंड की संरचना और उसके और तथ्य के बारे में देखते हैं। तो डायमंड की संरचना अगर आपसे पूछी जाए तो डायमंड की संरचना चतुष्फलकी होती है। और चतुष्फलकी संरचना होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके बीच का जो एंगल रहेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर हर चारों संयुक्ताएँ रहती हैं। मुख्यतः डायमंड है क्या, तो मुख्यतः डायमंड जो होता है कार्बन होता है। और कार्बन क्या होता है, मुख्यतः जो कार्बन होता है, मुख्यतः डायमंड जो होता है वो कार्बन है। और कार्बन क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि डायमंड क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो डायमंड क्या है, अधातु है एक चीज़ ना। और मुख्यतः कौन सा तत्व है, कार्बन है। ये पॉइंट दिए गए हैं, आप देख लीजिए। तो ये अत्यंत कठोर होते हैं, ये आपको पता है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ये अत्यंत कठोर क्यों होते हैं, डायमंड जो होते हैं वो बताया जाता है, इस पर सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि यह अत्यंत कठोर होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ यही होता है। तो आखिर ये इतना अत्यंत कठोर क्यों होता है, इतना अधिक कठोर क्यों होता है। तो इसके कठोर होने का कारण ये है कि इनमें जो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से मजबूती से बने होते हैं, और मजबूती से बने होने के कारण ये अत्यंत कठोर हो जाता है। उसके अलावा कुछ और भी गुण हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर विशेष चमक पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है, गहनों के बनाने में किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इनके बारे में कि ये चतुष्फलकी संरचना में होता है, कार्बन है, यह धातु है, और क्या कहते हैं कि अधातु है। अधातु होने के साथ साथ ये अत्यंत कठोर होता है, और इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। उसके अलावा आगे की तरफ हम देखते हैं कि डायमंड का उपयोग
डायमंड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो अभी आपको पता चला कि इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। इस गुण के कारण ये ज्वेलरी में इसका प्रयोग होता है। अब ये अत्यंत कठोर होता है, ये भी पता है आपको, तो इसके लिए इसे शीशे को काटने में इसका प्रयोग होता है। और जो चट्टान होता है, पत्थर होता है, उसको छेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से हमने डायमंड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि डायमंड क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं और इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में पूरा किया। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।